नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी। आज हम पाठ तवा कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। तो इसमें ये बताया गया है, जाति न पूछ। सबसे पहले हम इन साखियों को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका भावार्थ करेंगे। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। अगला दोहा। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख मोही। मनुआ तो दहूँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, उरी दुहेली होए। अगली साखी। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इन 5 साखियों का भावार्थ इस प्रकार है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन में व्यंग्य कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को बहुत परेशान कर सकती है। 5वें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। अब हम एक एक दोहे का भावार्थ करेंगे। तो पहला दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं। साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। हम कोई दुकान पे जाते हैं और तलवार देखते हैं। तलवार का मोल भाव होता है, जो म्यान साथ में होती है उसका मोल भाव नहीं होता। जैसी तैसी होती है, वो म्यान पड़ी रहती है। और लड़ाई के अंदर तलवार काम आती है, तो तलवार का मोल होना चाहिए। मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है। म्यान चाहे लाख रुपए की हो या 1 रुपये की, युद्ध में बराबर होती है। अगला दोहा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। भावार्थ। यदि आपको गाली या बदुआ दे, तो उसे उल्टना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपसे बुरी बातें करता है, तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। अगला दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। माला तो कर में फिरी, जीभ फिर मुख माही। मनवा तो दहु दिस फेरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास को ढोंग से सख्त नफरत था। जो आदमी माला फेर के मुंह में मंत्र पढ़ता है, वह सच्ची पूजा नहीं करता है, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी दसों दिशाओं में भटकता है। अगला दोहा। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहिली होए। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है।
कबीरदास जी कहते हैं कि घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगला दोहा, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस दोहे का अर्थ ये है, यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती है। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दे तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। तो ये 5 दोहे हमने पढ़े, 5 दोहों के हमने भावार्थ समझे। तो आज हमें हमारे गृह कार्य के अंदर इन दोहों का भावार्थ करना है और कक्षा कार्य में इन दोहों को याद करना है। याद करके हमें हमारी कक्षा में सुनाना है। तो ये हमारा आज का गृह कार्य है। धन्यवाद।